नमस्कार। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी अब भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। कच्चा तेल अब $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जिससे एविएशन, ऑटो, पेंट और केमिकल जैसे सेक्टर्स पर बड़ा असर पड़ा है। इंडिगो, एशियन पेंट्स, मारुति और अन्य कंपनियों के मुनाफे पर दबाव साफ नजर आ रहा है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे तेल निर्भर क्षेत्रों में फिलहाल सावधानी बरतें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो महंगाई, चालू खाता घाटा और आर्थिक वृद्धि दर तीनों पर नकारात्मक असर हो सकता है। ऐसे में सरकार और उद्योग जगत दोनों को सतर्कता बरतनी होगी। मध्य पूर्व में संकट गहराता जा रहा है। ईरान अमेरिका टकराव के बीच कतर ने अस्थायी रूप से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों से दोहा एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द और डाइवर्ट की जा रही हैं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का कहना है कि यह कदम संभावित हमलों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। कतर में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और खाड़ी क्षेत्र में ये संकट वैश्विक स्तर पर असर डाल सकता है। उड़ानों के बाधित होने से व्यापार और यात्रा प्रभावित हो रही है। ऐसे हालात में स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी नेता खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि उन्हें इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। यूएन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये संघर्ष न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। एक बड़ी रणनीतिक चाल में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। यह वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के 20% तेल और गैस का ट्रांजिट होता है। इसका मतलब है वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस कदम की निंदा की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये बेहद संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि तेल आयात महंगा हो जाएगा। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या कदम उठाता है। कतर में रह रहे भारतीयों के लिए एक जरूरी सूचना। भारतीय दूतावास दोहा ने सभी नागरिकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। यह एडवाइजरी ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद जारी की गई है। हालात लगातार बदल रहे हैं और क्षेत्र में तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करें। पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज हमेशा साथ रखें। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर कदम पर नागरिकों को अपडेट किया जाएगा। हम अपील करते हैं कि अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। बिटकॉइन की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन बिटमैक्स के सह संस्थापक आर्थर हेज का मानना है कि यह गिरावट अस्थायी है। उनके अनुसार बिटकॉइन $1 लाख से नीचे जा सकता है, लेकिन भविष्य उज्ज्वल है। आर्थिक अस्थिरता, डॉलर पर निर्भरता और वैश्विक वित्तीय नीतियां डिजिटल करेंसी को मजबूती दे सकती हैं। हेज ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे डरे नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही ब्याज दरें घटेंगी, क्रिप्टो में निवेश का नया दौर शुरू होगा। तो क्या बिटकॉइन फिर से उड़ान भरेगा? देखना दिलचस्प होगा। जून 2025 में अमेरिकी व्यापार गतिविधि में मामूली मंदी देखी गई, लेकिन मुद्रास्फीति का दबाव लगातार बना हुआ है। कारोबार के ठंडे होने के बावजूद उपभोक्ता कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए आक्रामक आयात शुल्क बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल के दूसरे छमाही में महंगाई की तेज रफ्तार जारी रहने की संभावना है। इससे उपभोक्ता खर्च और कॉर्पोरेट लाभप्रदता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। निवेशक और व्यापारी अब इस रुझान पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। बने रहिए ऐसे ही एपिक फाइनेंस अपडेट्स के लिए। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि मई में अमेरिका में मौजूदा घरों की बिक्री में तेजी आई है, लेकिन मॉर्गेज दर अभी उच्च बनी हुई है। ये संकेत है कि खरीदारों की दिलचस्पी में सुधार हो रहा है, लेकिन कर्ज महंगा बने रहने से बाजार की गतिरोध बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस संतुलन से रियल एस्टेट कारोबार पर धीरे धीरे सकारात्मक असर हो सकता है। अभी घर लेने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ब्याज दरों में संभावित बदलाव उनके मासिक भुगतान पर असर डाल सकते हैं। ये सेक्टर अभी भी अनिश्चितता का सामना कर रहा है। ऑस्टिन,
टेक्सास से एक बड़ी टेक्नोलॉजी अपडेट। टेस्ला ने अपनी पहली रोबोटैक्सी टेस्ट राइड सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। ये स्वचालित ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। टेस्ला के स्टॉक में इस खबर के बाद जोरदार उछाल नजर आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टेक्नोलॉजी वाणिज्यिक तौर पर सफल होती है तो यातायात और सवारी सेवा में बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन अभी भी सॉफ्टवेयर और नियामक चुनौतियां बनी हुई हैं। क्या टेस्ला का रोबोटैक्सी आने वाले वर्षों में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा? यूएस और यूरोप में बढ़ती भीषण गर्मी के कारण पावर ग्रिड पर दबाव तेज हो गया है और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती मांग ने स्थानीय ग्रिड को चरम सीमा पर ला दिया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये लहरें लंबी चलती हैं तो बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है और कटौती की नौबत आ सकती है। सरकारों ने दी है सार्वजनिक एडवाइजरी, जिससे जनता पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा संवेदनशील उपयोग की ओर कदम बढ़ाए। वैश्विक तापमान वृद्धि के बीच ये समस्या और गंभीर होती जा रही है।